एक तरफ डांस और दूसरी तरफ 112 की पुलिस टीम, और दूर आपको नज़र आ रहा होगा लंबी चौड़ी भीड़। तो मामला ये है कि एक डांसर को आज पटना की एक एनजीओ की संचालिका घर बसाने आई है, मतलब ससुराल में बसाने आई है। और इस संचालिका का दावा है कि इस लड़की के साथ एक लड़के ने 3 साल तक रोमांस किया, शादी का झांसा दिया और फिर वो मुकर गया। और यही वजह है कि आज ये एनजीओ की संचालिका है जो इस लड़की को बसाने के लिए आई है सुईथा गांव में। सुईथा गांव पहुंचने के बाद सुईथा गांव के लोगों ने इस महिला से प्रूफ की मांग की कि आखिर तुम्हारी शादी हुई है तो उसका प्रूफ तुम्हारे पास क्या है, लेकिन इसका सार्थक जवाब ये नहीं दे पाई। ना पूरा तो सोशल मीडिया प्रूफ चढ़ा हुआ है, कितना प्रूफ दे, कितना प्रूफ दे? क्या चीज प्रूफ में क्या खोजते हैं? आप नहीं आप पूछे क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ आपको चाहिए? तो सारा तो सोशल मीडिया पे चढ़ा हुआ है, जाके देखिए। आपकी मुलाकात आप लोग का कैसे हुआ था? हम लोग एक बर्थडे पार्टी में मिले थे। आप बोल रहे हैं बर्थडे पार्टी में, लेकिन यहीं पे अभी बातचीत ये लोग कह रहे हैं कि स्टेज शो में मुलाकात हुआ था। पता नहीं। तो फिर कैसे आगे आप लोग का कैसे? कुछ नहीं बोल तो रहे हैं। जी नहीं। जी हाँ, 3 साल से सब चीज छोड़वा दी थी। मैं शूटिंग करती थी, मुझसे जब शादी किया 3 साल से सब छोड़वा दिए। एल्बम शूट करती थी। जी, किस तरह का एल्बम शूट होता है? जी हाँ, भोजपुरी। जी पहले से भी शादीशुदा है क्या? जी नहीं। एक बच्ची है, आप देखे हैं क्या? लोग कुछ भी बोलेगा तब सुनिएगा क्या? सोशल मीडिया पे तो यही है कि आपकी बच्ची भी है। कौन बोला? हम एक्सेप्ट किए हैं क्या? हम एक्सेप्ट किए हैं। आपके पास जो प्रूफ है सोशल मीडिया दिखाई है। अच्छा, तो नहीं तो आप देख लीजिए ना। जो शादी इनका भी हुआ है तो आप लोग का 22 का रिलेशन है। इस डांसर का पहले भी शादी हो चुका था और उससे एक बच्ची भी है, लेकिन जिस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है, हकीकत यह है कि पहले भी 2 बार शादी कर चुकी है और इसी तरह से लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा भी करती रही है। लेकिन आज इसकी दाल यहाँ नहीं गल पाई। कोर्ट में नहीं गया, लेकिन आप जाएगा मामला कोर्ट में। कोर्ट से इंसाफ आपको उम्मीद है मिलने का? अब वो कोर्ट में जाने के बाद बताएंगे इंसाफ मिलेगा कि क्या मिलेगा, वो कोर्ट में जाएंगे। दरअसल जब ये डांसर सुईथा गांव पहुंची तो पूरे गांव के लोग उस व्यक्ति के समर्थन में खड़े हो गए जिस पर ये आरोप लगा रही है कि उसने मेरे साथ गलत किया, 3 साल तक हमसे प्रेम मोहब्बत रखा और उसके बाद शादी करने को लेकर मुकर गया। उन व्यक्ति के सपोर्ट में पूरे गांव के लोग सामने आ गए और जब ये महिला उसके घर, उस व्यक्ति के घर पे जाना चाहे एनजीओ संचालिका की मदद से, तब पूरे गांव वाले इन महिला को वहां से न केवल भगाया बल्कि गांव के बाहर कर दिया। और तब एक मंदिर के पास जाकर इस महिला ने इस तरह का मजमा खड़ा किया कि लोग इसकी बातों को सुनो, लेकिन इसकी बातों को इस गांव के लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके घर के लोग भी इस महिला की बात को पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं। हमने उस व्यक्ति के माँ से भी बात किया। आइए आपको हम सुनाते हैं कि एक माँ की व्यथा कैसी है जब उसके पुत्र पर कोई इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम लगा देता है और वो महिला को एक एनजीओ संचालिका घर बसाने के लिए पहुंच जाती है, तब उस घर और परिवार पे क्या बीतता है। 10 गो ग्रुप बना के वो चल रही है, एनजीओ वाले छटपटा रही है, उससे हम डर नहीं रहे हैं, उससे हमको डर नहीं है। वो क्या कर लेगी? 10 गो ग्रुप महिला बना के वो ऐसी उछल रही है तो हमको क्या कर लेगी? हाँ, कि हम उसको रखा के रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे, क्या करेगी? हमको कुछ नहीं करेगी। हाँ, जब जाए कोर्ट में ऐसी है सब चीज जाए, वहाँ प्रूफ कुछ दिखाएगा तभी ना हम समझेंगे। कुछ प्रूफ दिखाई नहीं रही है, उछाल रही है, 2-4 को वीडियो बना ली है, वो फोटो डाल रही है, उसे हम बहू मान लेंगे का? पैसा के लिए वो एथी सबसे कर रही है कि इससे हमको कुछ मिले, ऐसा बहुत कांड की हुई है, वो हम कोर्ट में पेश करेंगे।
समाज तो हमारे साथ है, अभी 50 गो खड़ा है अभी वो, लेकिन आके चिल्ला के चल जाती है। लेडीज है, कोई नहीं बोल पाती है। हमको कह रही थी कि उसकी माँ भागल है, उसकी बाप भागल है। बाप काहे भागेगा? हम का चोरी चमारी किए हुए हैं कि चोरी की आओ गंदा लाइन में है कि हम काहे भागेंगे? आज घर पर आके हमको इज्जत उछाल रही है, लेकिन उसका इज्जत हम उछालेंगे अब। बोले कि हम वैष्णो देवी धाम में शादी किए 3 साल पहले और उस दिन से रह रहे हैं साथ में, और यहाँ तक वो दावा ठोकती है कि ये इस घर में भी आई है, लेकिन चूंकि हम इसी घर में रहते हैं, लेकिन उस लड़की को आज तक हम कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। वो गलत आरोप लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है। घर वाले और समाज वाले और सुईथा गांव के अधिकांश लोग इस महिला की बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और साफ कहना है कि ये महिला ब्लैकमेल करने के इरादे से ही यहाँ आई है। और यही वजह है कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन की जो संचालिका है उसे भी किसी न किसी तरह का लालच है और वो भी चाह रही है कि इस महिला के बहाने वो भी कुछ फ़ायदा उठा ले। लेकिन सुईथा गांव के लोग न तो इस महिला की बात मानने को तैयार हैं और न ही इस संचालिका की बात मानने के तैयार हैं। यही वजह है कि आज यहाँ से इन पूरे टीम को पुलिस के साथ और इस महिला को और एनजीओ के संचालिका को बैरंग वापस लौटना पड़ा और ये भी कहने को मजबूर होना पड़ा कि अब इसका फैसला अदालत में होगा, यहाँ से फैसला होना मुश्किल है। पूरा यहाँ गांव का समाज जो है एकत्रित है। अब इस भीड़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि अब जो मामला है वो प्रेम से नहीं सुने, बातचीत करके नहीं सुने, अब मामला न्यायालय में जाएगा। देर से ही सही, लेकिन इस एनजीओ संचालिका को भी समझ में आ गया कि सुईथा में इसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सुईथा गांव के तमाम लोग एकजुट हैं और इनकी दाल गलने नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि ये लोग तत्काल वहां से बैरंग वापस लौटना ही बेहतर समझ रहे थे और तुरंत ये लोग वहां से निकल भी लिए। इधर पुलिस की भी माने तो उसने भी कहा कि इस महिला के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है और हम लोग इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं है? आज जितना तहकीकात अभी तक की है, आपको क्या लग रहा है मैडम? अब प्रूफ देगी तभी न कुछ होगा। प्रूफ नहीं दे रही लड़की, नहीं दे रही। क्या लगा, लड़का गलत या लड़की? तो आपको क्या लगता है, लड़का गलत बोल रहा है, लड़की बोल रही है? तो लड़का तो सामने है ये नहीं है, अब कोर्ट बताएगा, समझे? हाँ कोर्ट। यहाँ पे लगता है स्थिति बिगड़ता है, आप लोग आए प्रशासन, और अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी भी आप लोग को लेना पड़ेगा। भीड़ भाड़ है। हाँ तो हम थाना में नहीं इसको ये करते, ये तो हम लोग तत्काल सेवा आए, मार धाड़ नहीं होके झगड़ा है कि गांव में बैठ के पंचायती हो सकता है? ये संभव नहीं है। नहीं, जो होगा न्यायालय में। हाँ जो है न्यायालय में वही होगा। हो हल्ला हंगामे के बाद हमने उस शख्स को भी ढूंढ निकाला जिस पर वो महिला आरोप लगा रही थी कि 3 साल से प्यार मोहब्बत करने के बाद आखिर उसने शादी से क्यों इनकार कर दिया। तो आइए हम अब उस शख्स से आपको मिलवाते हैं जो आपको पूरी बात सच्चाई के साथ बता रहा है। मैं कि स्टेज शो के दौरान थोड़ा दोस्ती हुआ था, ठीक है, और उसके बाद मतलब दोस्ती हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया। उसके बाद मतलब वो आई और वो अचानक से मतलब बोली कि 16 अप्रैल को, कि 16 डेट फिक्स नहीं है, मतलब अप्रैल का ही है घटना, कि वो मेरा भाई पकड़ा गया। तो उस टाइम मतलब उनके लिए थोड़ा भाग दौड़ कर दिए तो थोड़ा दोस्ती ज़्यादा बढ़ गया। मतलब दोस्ती हुआ कि प्रेम बढ़ा? नहीं, दोस्ती हुआ, प्रेम नहीं बढ़ा। 4 दिन में प्रेम थोड़ी होता है, प्रेम में तो भाई वर्षों लग जाता है। जानबूझ के ही फंसा रही है। उनको बोले तो भैया कि उनको धन का लालच है ना, अब जिनको धन का लालच आ जाएगा वो कुछ भी कर सकता है। और आज बताइए, ठीक है, उनको पता चला कि हम शादी किए हैं तो 2 महीना बाद पता चला, 2 महीना बाद उछल रही है, फिर बोलती है कि हमको पहले से भी पता था वो शादी कर रहा है। उनको ये भी पता था कि हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, उनको सारा चीज पता था, फिर भी हमको शादी करने क्यों दी? उसी टाइम आके रोक देती, अगला का भी जिंदगी बर्बाद होने से रुक जाता है। पहले इनसे हम फैसला ही ले लेते ना, उसके बाद फिर हम शादी करते। लेकिन इन्होंने मेरा शादी होने दिया। उन्होंने बहुत के साथ किया है। उन्हें नौबतपुर के लड़का है, कुछ खजूरी के लड़के हैं, अंकुश नाम था, उनके साथ भी किया है। और भी कुछ लोग हैं जिनके साथ पिंटू सिंगर है गया का, वहां से किया है।
एक और कुछ सिराज नाम का है, उनसे भी किया। फिर पहले तो बताए तो उन्होंने अपने पति पे भी मतलब जो जिससे उनका लीगल शादी हुआ शिवरात्रि के दिन, उनसे भी मतलब वो दहेज का मतलब डोरी एक्ट लगाए। तो कहीं ना कहीं तो उनको भी सबको पता चल रहा है ना, को धन का लालच है। मतलब मेंटली टॉर्चर कर रही है, मतलब मेंटली भी कर रही है और सामाजिक भी कर रही है, सोशल भी मतलब कर रही है। ये दोनों ढंग से कर रही है। मतलब कि एक होता है ना कि कमर पे वार करना, अगर वो हम मतलब कोर्ट में जाएगी वो हार जाएगी, उसको तो पैसा मिलेगा नहीं। ऐसा मेंटली और सामाजिक टॉर्चर करेगी तो ऐसा हो सके लोग डर से, इज्जत के डर से हो सके पैसा दे, लेकिन हम लोग पैसा देने वाले हैं नहीं, हम लोग सीधा कोर्ट में जाएंगे। और उनका भी मेरा एक चीज और कहना है कि जब 5 तारीख को आप टाइम दी थी, आप फिर घर पे क्यों आ रही हैं? जब मैटर कोर्ट में चला गया है तो उनको चाहे तो केस ही नहीं करना चाहिए था ना उस टाइम। वो केस नहीं करते, हम पहले हमसे मिलते उसके बाद केस करते। अब मेरे ऊपर केस कर दिए हैं और फिर बोलते अपना बेटा को बुलाई, तो कोई बेल लेने जाएगा कि उनसे बहस करने आएगा? और कहीं ना कहीं न्यायालय को भी चुनौती दे रही है। हाँ, सरिता राज तो न्यायालय से ऊपर है ही ना, क्योंकि वो सरिता राज का कहना है कि जब मैटर कोर्ट में जा चुका है, उन्होंने FIR हम पे करवा चुका है, तो फिर वो मतलब मेरे घर पे क्यों आ रही है? यानी वो कोर्ट से भी ऊपर है। किसी प्रकार का और कोई धमकी, टेलीफोन हाँ। धमकी या घर पे आकर के घर पे जान मेरे से मारने की धमकी, हाँ, ऐसा कुछ आपको मिला? हाँ नहीं कि घर पे ताला तोड़ देंगे, उठवा देंगे उसको। समाज में क्लिप भी है मेरे पास, मतलब समाज में लोग भी देखे हैं तो गुंडा प्रवृत्ति का है, और भी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किए, और बहुत सारा मतलब ऐसा। हम यही करेंगे कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। बाकी किसी का जो नारायणी शक्ति से आए चाहे कोई भी आए, हम नहीं मानेंगे। अगर घर में ताला तोड़ के आती है तो हम भी प्रशासन का मदद लेंगे। हाँ, कानून पे भरोसा है। हम वैसे लोगों पे 2-4 10 हजार देके वैसे लोगों पे भरोसा नहीं रहता। आज ली है ठीक है, आएगी, कल होके फिर नहीं देंगे तो कहाँ से आएगी? तो उससे अच्छा कोर्ट है, मैं कोर्ट में जाएंगे, अपना कोर्ट में जो अपना बात रखेंगे वो भी अपना बात रखेगी, जिसका जो फैसला होगा वो मान्य होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।